ज़िना, शराब, रेशम और गाने बजाने वाले आलात को हलाल कर लेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ज़िना, शराब, रेशम और गाने बजाने वाले आलात को हलाल कर लेंगे। तो आज के हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो ये हालात बिल्कुल हमें अपने सामने नज़र आते हैं कि ज़िना को आज़ादी और निकाह को कैद समझा जाता है। यानी आपका रिलेशन है किसी से तो आप एक नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन अगर आपने निकाह किया हुआ है तो आप कंजर्वेटिव या पुराने ख्यालात के लोग हैं। इसी तरह शराब एक सोशल ड्रिंकिंग के लिए कि जी हम वैसे तो नहीं पीते पर सोशली पी लेते हैं, तो यानी फैशन के अंदर हम पी लेते हैं, कल्चर के लिए हम पी लेते हैं, ये पार्टीज़ में ड्रिंक कर लेते हैं। जबकि हमारे पास फरमान मौजूद है कि शराब हराम है और शराब लाने वाला, पिलाने वाला, लाद के ले जाने वाला, बनाने वाला सब जहन्नुमी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो चीज़ें हराम की हैं ये हमारे फ़ायदे के लिए की हैं, और जो हलाल की हैं वो भी हमारे फ़ायदे के लिए की हैं। और आप अगर अपनी चीज़ों पे नज़र दौड़ाएं तो 5 या 10% चीज़ों के बारे में ही हमारी ज़िंदगी में इस्लाम कलाम करता है। बाकी 90% चीज़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ओपन छोड़ दी हैं कि हम खुद ही डिसाइड कर लें, कि उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो अगर कोई बात नहीं की गई तो इसका मतलब वो हमारे लिए जायज़ हैं। तो आपको और हमें सिर्फ ये देखना है कि जिन थोड़ी सी चीज़ों से मना किया है हमको वही क्यों करनी है, क्योंकि हमें शैतान बहकाता है। जैसे रेशम और सोना मर्दों के लिए हराम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रेशम और सोना मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है, और हमारी औरतों के लिए ये जायज़ है कि वो रेशम पहन भी सकती हैं और सोना भी पहन सकती हैं। पर आप देखें जब जन्नत के बारे में बताया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। तो किसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना फरमाया है, तो हम ये बात क्यों नहीं मान लेते? हम ये क्यों कहते हैं कि नहीं इट्स नॉर्मल, रेशम पहना जा सकता है, मर्द कड़े पहन रहे हैं, मर्द चेन्स पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं सोने की, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर भी रहा जा सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। और गाने बजाने वाले आलात यानी कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मेंशन है हमारे मज़हब में, लेकिन ये बताया जाता है कि जहाँ गाना बजाना और आलात मौसीकी के ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं आपकी रूहानी बेहिसी और गुनाहों पे रग़बत दिलाता है। इमाम इब्न क़य्यम फरमाते हैं कि मौसीकी आपको ज़िना के करीब ले जाती है और आपकी रूह को मुर्दा कर देती है। तो हमें और आपको ये सोचना है कि क्या ये चीज़ें हमें वाकई स्ट्रेस रिलीज़ करवा रहे हैं या स्ट्रेस दे रहे हैं। शायद इस दुनिया में थोड़ा बहुत आपको महसूस हो कि स्ट्रेस रिलीज़ हो रही है, पर हमारी अगली दुनिया में वो डेफिनेटली स्ट्रेस का बायस होंगी। तो आपको और हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि शराब पीना एक गुनाह है, लेकिन शराब पीने को जायज़ समझना कुफ्र है। ज़िना करना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हमें हुक्म दिया जाता है ला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाओ। लेकिन ज़िना को जायज़ समझना कुफ्र है, वो आपको इस्लाम से खारिज कर देता है। इसी तरह तमाम अहकामात के बारे में कि जो आप हलाल को हराम समझें या हराम को हलाल समझें तो आपको वो दीन से बाहर निकाल देता है। तो हमको और आपको सबको
استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے توبہ کر کے آج سے ان سب برائیوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے بعد نہ ہم شراب کو ہاتھ لگائیں گے، نہ ہم زنا کے قریب جائیں گے، نہ ہم ریشم کا کوئی لباس پہنیں گے، نہ موسیقی کے آلات کا استعمال کریں گے۔ تو اگر ہم یہ چیزیں کر لیں گے تو ہم اس دنیا میں بھی انشاءاللہ اچھی زندگی گزاریں گے، اگلی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق بنیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔